दोस्तों मेरे पास है Yamaha FZS वर्जन 2 एंड ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। मोटरसाइकिल बिल्कुल डेथ हो चुका है, यानी कि LCD मीटर में कोई पावर नहीं है एंड दोनों सिचुएशन हुआ है रूरल एरिया में, आसपास कोई रिपेयर शॉप भी नहीं है। और सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है एंड नियरेस्ट सर्विस शॉप या फिर रिपेयर शॉप अगर दूर हो, धक्का मार के ले जाना छोड़ के दूसरा ऑल्टरनेटिव जनरली नहीं होता है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो, आप एक्सपर्ट होने के साथ साथ किसी भी सिचुएशन में मोटरसाइकिल को पावर ऑन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। दोस्तों अचानक से मोटरसाइकिल अगर पावर ऑफ हो जाए एंड LCD डिस्प्ले में कोई पावर शो ना करे, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको मोटरसाइकिल को एक प्लेन सरफेस में स्टैंड करना है एंड करने के बाद अच्छे से इंस्पेक्ट करना है कि कहीं पे कोई केबल का शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट मिल जाए देन उसे करना है आपको ठीक। अब कोई लोकेशन में अगर जाने का इमरजेंसी है देन सेकेंड या फिर थर्ड गियर को एंगेज करना पड़ेगा एंड उसके बाद पीछे की व्हील को रोटेट करने से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। या फिर सेकेंड या थर्ड गियर में आप किसी से धक्का भी मार के इसे स्टार्ट कर सकते हो एंड कोई भी लोकल रिपेयर शॉप में जाके इसे कर सकते हो रिपेयर। लेकिन अगर आप खुद से ही रिपेयर करना चाहते हो देन पिलियन सीट को खोलने के बाद यामाहा का टूल किट आपको मिल जाएगा एंड वहां से आपको निकाल लेना है एक स्क्रू ड्राइवर। मोटरसाइकिल का ब्रांड चाहे कोई भी हो, टूल किट में आपको स्क्रू ड्राइवर जरूर मिलता है। यामाहा FZ के केस में सीट को थोड़ा सा इंक्लाइन करने से ये जो दो स्क्रू है इसे हमें निकाल लेना है एंड साइड कैबिनेट को ओपन करने के बाद हमें मिल जाता है बैटरी कैबिनेट का एक्सेस। एंड बैटरी कैबिनेट के बिल्कुल पास आपको मिल जाएगा फ्यूज बॉक्स का एक्सेस। फ्यूज बॉक्स को अगर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खींचते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा। एंड फ्यूज को आप चेक कर सकते हो। फ्यूज को निकालने के बाद आप देख सकते हो ये जो 15 एम्पियर का फ्यूज है इसका कनेक्शन टूट चुका है। ये फ्यूज बॉक्स के साथ ही आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा। ये अगर एक्स्ट्रा फ्यूज अगर आपका सही से काम कर रहा है तो इसे आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फ्यूज है ये भी अगर खराब है देन आपको थोड़ा सा जुगाड़ का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी केबल लेके फ्यूज को करना है शॉर्ट एंड इस शॉर्ट किया हुआ फ्यूज को आपको करना है इंस्टॉल। अभी मोटरसाइकिल पावर ऑन हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया इमरजेंसी सिचुएशन का सॉल्यूशन। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको 15 एम्पियर का फ्यूज को बाय करना पड़ेगा। मैं लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये 20 से 25 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा और अगर ज़्यादा बाय करते हो देन 15 से 20 रुपए में आपको इसका कॉस्टिंग पड़ेगा। मैंने 5 फ्यूज एक साथ बाय किया है तो 20 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्टिंग मुझे पड़ा है। लेकिन अनबॉक्स करते टाइम आप ज़रूर चेक कर लेना हर एक फ्यूज़ का कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो पांचों फ्यूज़ प्रॉपरली कनेक्टेड है, कोई ब्रेक इसमें नहीं है। आप अगर मान लो कि 20 एम्पियर का फ्यूज़ अगर आप बाई करते हो एंड उसे इंस्टॉल करते हो या फिर जुगाड़ लगा के अगर कोई भी फ्यूज़ को अगर आप शॉर्ट करके चलाते हो, इन दैट केस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इनिशियली। लेकिन बाई चांस अगर किसी तरह से फिर से कोई केबल शॉर्ट हो जाए, इन दैट केस LCD मीटर हो सकता है ख़राब या फिर मोटरसाइकिल का जितना भी सारा वायरिंग है वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैन्युफैक्चरर मैनुअल बुक में जितना एम्पियर का फ्यूज रिकमेंडेड है सेम डिजिट का फ्यूज आपको बाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यामाहा FZS वर्जन 2 के मैनुअल बुक में 15 एम्पियर का फ्यूज रिकमेंडेड है, तो हमें 15 एम्पियर का फ्यूज से ही इसे रिप्लेस करना है। सो नया फ्यूज को इंस्टॉल करने के बाद साइड कैबिनेट को करना है इंस्टॉल।
मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके आप अपने बिलावेड दोस्तों को दे सकते हो एक अच्छा सा ट्रीट, या फिर मदर नेचर को कर सकते हो एक्सप्लोर। सो दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बिलावेड दोस्तों को वीडियो को कीजिए शेयर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।